अंजना जी। नहीं, आप भी सुनिए। अंजना जी सुनिए, आप भी सुनिए मिस्टर निरुपम। आप भी सुनिए मिस्टर निरुपम कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपके हेडक्वार्टर से लेकर नैरेटिव लें और वहां से प्रश्न पूछें तो वो भी नहीं होगा। आपसे प्रश्न पूछेंगे। दरअसल क्या हुआ ना, नहीं आप मैं दरअसल उत्तर दे आपकी दूं जरा। कमजोर नब्ज पे मैंने उंगली रख दी। अच्छा, आपकी कमजोर नब्ज है राहुल गांधी की प्रशंसा चीन के लिए, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको आपको कहीं से छिपाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इतना बौखला रहे हैं आज, वरना रोज नहीं बौखलाते। अगर डोकलाम के समय हक्का नूडल खा के चीन के साथ सांठगांठ नहीं कर रहे थे, देश से गद्दारी नहीं कर रहे थे, तो आज तक उस एमओयू को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी कैसे चलिए गद्दार हो गए? अंजना जी शांत जिनके कराइए। माँ बाप, बौखला गए जिनके बेचारे। बाप, जिनकी अभी दादी बोले ने देश 3-4 की मिनट कुर्बानी बौखला की, वो गए। गद्दार हो गए। शर्म नहीं आती आपको? राहुल के संसद पहुंचने से कांग्रेस के जहां हौसले बुलंद है, वहीं बीजेपी राहुल को निशाना बनाने में लगी है। इसी पे जोरदार डिबेट सुनिए, जिसमें गौरव भाटिया के राहुल को गद्दार कहने पर कैसे भड़के संजय निरुपम। आइए देखते हैं। देखिए, राहुल गांधी का विरोधाभास उनकी अपरिपक्वता को आपके चैनल पे उजागर करता हूं। याद करिए, विदेशी धरती पर जाकर बोल रहे थे कि चीन बड़ा अच्छा देश है और साथ में कहा चाइना इज अ फोर्स ऑफ नेचर। भारत के लिए बोला था भारत का लोकतंत्र मर गया है। भारत का लोकतंत्र मर ही नहीं सकता है, जमीर मर गया राहुल गांधी का, क्योंकि रिश्वत ली चीन से और भारत को बदनाम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अंजना जी आप बताइए, अगर भारत का लोकतंत्र मर गया और सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे, तो फिर उनकी सजा पे रोक सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे लगाई? पहला प्रश्न। दूसरा, स्पीकर जी ने ही आज जो है आदेश करा है और उनकी जो सदस्यता थी उसको बहाल किया है। तो इसका मतलब कि हमारा पार्लियामेंट भी जिंदा है, स्पीकर का संवैधानिक पद भी जिंदा है। सेना के लिए कहते हैं चीन की सेना से भारतीय सेना पिट गई। मैंने ये सवाल पूछा, क्या भारत की सेना कभी पिट सकती है? हमने तो खदेड़ा था चीनी सैनिकों को, कोई उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब सेना पे प्रहार किया। दिल्ली से याद आया, देखिए न्यूज क्लिक, जब हमारी सरकार ने इन पे कार्रवाई करी, क्योंकि हमारी सरकार तो सख्त कार्रवाई करेगी अगर गलत करोगे, तो कौन खड़ा हुआ वकील बन के न्यूज क्लिक का? कपिल सिब्बल 2021 में, जब वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। क्या ये पूछा नहीं जाएगा, कोई भी देश विरोधी कार्य करता है तो उसका वकील कांग्रेस पार्टी क्यों देती है? ये सवाल पूछा जाएगा। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल जो कि टूल किट है, जो ये कहता है भारत को बांटो, जो ये कहता है आग लगा दो, नफरत करो, उस मॉडल को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाते हैं। और मेरे एक सवाल का उत्तर, एमओयू 2008 में जो आपने समझौता पार्टी टू पार्टी किया, अगर कुछ छुपाने के लिए है नहीं, अगर डोकलाम के समय हक्का नूडल खा के चीन के साथ सांठगांठ नहीं कर रहे थे, देश से गद्दारी नहीं कर रहे थे, तो आज तक उस एमओयू को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? पूछता है भारत। ठीक है, एमओयू में क्या है वो एक बार बता दीजिए सर। ये रोज का ये सवाल है जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है ना। सर आपने कैम्ब्रिज में मेरे सवाल का जवाब दिया। जैसे ही आप उस भाषण को पढ़ेंगे संजय जी, तो न सिर्फ ये कहा, एक सेकेंड सर सुन लीजिए सवाल को, द चाइनीज वैल्यू हार्मनी, शांति का पक्षधर बताया कि ऐसे वक्त पर अभी कैम्ब्रिज में जब चीन क्या कर रहा है सरहद पर, ये सबको पता है। और इसी वजह से ये बहुत सारे प्रश्न हैं। एमओयू और कैम्ब्रिज में चीन की प्रशंसा क्यों की राहुल गांधी ने? ऐसा है अंजना जी, अभी हमारे बीजेपी के साथी, चूंकि उनके सारे नए झूठ खत्म हो गए, इसलिए पुराने झूठों का कोई टेप खोल करके बैठ गए थे। और आप भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे एक सवाल का जवाब आज तक क्यों नहीं दे पाई है कि पीएम केयर फंड में किसका पैसा लगा है? चाइना से कितना पैसा है? विदेशी शक्तियों ने कितना पैसा डाला है? देश के कौन कौन से लोगों का पैसा है? आज तक बीजेपी ने बताया है क्या? रह गई बात, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा किसी विदेशी धरती पे जाके कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र मर गया है, ये किल्ड, इट हैज बीन किल्ड और इट इज डेड, नेवर।
हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से जो कामकाज होता था हिंदुस्तान में, उस तरीके से आज नहीं हो रहा है। और उसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो मोदी सरकार जवाबदार है। मोदी सरकार क्या कर रही है? संवैधानिक तरीके से काम नहीं होने दे रही है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं पे कब्जा करके बैठी हुई है। मोदी सरकार जो मीडिया है हमारा, उस मीडिया को अपना गुलाम बना करके बैठी हुई है। मोदी सरकार न्यायपालिका के कामकाज में दखल देती है, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि एक साथ सुप्रीम कोर्ट के चार बड़े चीफ जस्टिस, चार जस्टिस, सीनियर जस्टिस बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि केंद्र सरकार की दखलंदाजी हो रही है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनतांत्रिक परंपराओं को खंडित करने वाली बातें हैं। और अगर जनतांत्रिक परंपराओं को खंडित करने के लिए मोदी सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है। और कहते हैं क्या, एक ने बोला क्या कि राहुल गांधी लोकसभा में आएंगे तो नौटंकी होगा। अब बीच में मत बोलो, अभी राहुल गांधी लोकसभा में तो फिर से नौटंकी होगी, मनोरंजन होगा। तो इतना नौटंकी और मनोरंजन है तो उनके भाषणों में से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सवाल हैं, उसको आप एक्सपंज क्यों कर देते हैं? उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से क्यों निकाल दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके सवालों से आप व्यतीत हो रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देने में आप असहज महसूस कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपने आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की थी। आज जो आप कह रहे कि स्पीकर साहब ने उनको बहाल किया, स्पीकर साहब या बीजेपी या सरकार के पास या लोकसभा के पास और कोई विकल्प नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी उल्टा लटक जाएगी तो भी उनको बहाल करना पड़ेगा, उनकी सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, और करना पड़ा। और जैसे ही आज राहुल गांधी लोकसभा पहुंचते हैं, वैसे ही जानबूझ के बीजेपी अपना नया तमाशा लेकर के आई है। इस तमाशे को हम खारिज करते हैं और साफ साफ शब्दों में एक बार फिर कहते हैं कि किसी भी संस्था ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी एजेंसी ने, किसी भी न्यूज पोर्टल ने अगर चाइनीज कंपनी या किसी भी संस्था से, किसी विदेशी से कोई भी पैसा लिया है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से लिया हुआ है, अगर लीगली नहीं है, सरकार को सूचित करके नहीं लिया गया, बिल्कुल कार्रवाई करेगी। कांग्रेस पार्टी कभी आपको रोकेगी नहीं। और देखिए, सवाल उठा था एमओयू को सार्वजनिक कर दो, उत्तर मिला नहीं। टपकते बहुत ज्यादा। 1.5 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? तो पीएम केयर पे पहुंच गए। पीएम केयर पे इनको यह भी जानकारी नहीं है कि जो भी कंपनी डोनेशन देती है उसका मेजॉरिटी स्टेक भारतीय कंपनी ही इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसमें किसी का इन्वेस्टमेंट हो, ये भी इनको पता नहीं है। आज पूछ रहे हैं कि चीन से कितना पैसा आया है पीएम केयर, ठीक है, पीएम केयर फाउंडेशन में क्या आप ये डेटा दे सकते हैं कि चीन से कितना पैसा उसमें आया है? चीन की किसी कंपनी ने, किसी पार्टी ने पैसा दिया है? अंजना जी, मैं तो आपसे कहूंगा, आप ऐसी सम्मानित पत्रकार हैं, ये जो गद्दार बैठे हैं, जो चीन के साथ समझौता करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, इनको उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं। और ये गद्दार हम हो गए। शांत टपक जाएंगे अभी आप। क्या बिगाड़ा? अभी आप ही को टपका रहा हूँ, शांत करिए महोदय। गद्दार शब्द वापस लो। क्या गद्दारी की मैंने? कौन सी गद्दारी की बताओ मुझे आप। ठीक है, अरे गद्दार शब्द वापस, उसके बाद एक भी शब्द बोलोगे आप। ये राहुल गांधी ने करी, आपने नहीं, राहुल गांधी ने करी है। हाउ डेयर यू टू कॉल मी गद्दार? मैं बताता हूँ राहुल गांधी कैसे चलिए गद्दार हो गए? अंजना जी शांत जिनके कराइए। माँ बाप, बौखला गए जिनके बेचारे। बाप, जिनकी अभी दादी बोले ने देश 3-4 की मिनट कुर्बानी बौखला की, वो गद्दार हो गए। शर्म नहीं आती आपको? जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, जो अंग्रेजों के गौरव जी जवाब दीजिए। टपक जाएंगे। किया और कोशिश कीजिए कि ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिसकी वजह अगर आप से उनको चुप कराएंगी तभी जवाब दूंगा, या आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, आजादी की लड़ाई में, हाँ, लेकिन आप भी बाहर गौरव है। जी गद्दार जैसा शब्द थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। अगर आपके नेता के लिए भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। आप दोनों से मेरा निवेदन है कि अब इस बात को यहीं पर रहने दीजिए, आगे की बहस कीजिए। क्या पीएम केयर फाउंडेशन में चीन से भी पैसा आया? ये उनका प्रश्न था संजय जी का, इसका जवाब दीजिए गौरव। क्या कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे देश के सामने सरेंडर करेगा जो भारत की तरफ बुरी नजर रखता है? वो प्रधानमंत्री जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए खुली छूट दी हमारी वायुसेना को और घुस के ठोका पाकिस्तान को। और याद करिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए पहले। कोविड को मोविड बुलाया। मोविड क्या होता है? अगर मैं अभी बोलूं, शांत कराइए। नहीं, अंजना जी गलत बात है, सॉरी संजय जी, आप संजय जी, चुप कराइए। मैंने पूरी कोशिश की कि आप एक बात पे नाटके। अंजना जी संजय निरुपम वापस जी। लेना पड़ेगा। संजय जी, किसी बात पे मत अटकिए, वरना आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप चौकीदार चोर है को वापस ले सकें। वरना आपके पास कोई तरीका नहीं है कि एक बीमारी के साथ पीएम का नाम मोविड जोड़ने की को आप वापस ले सकें। चोरी की कोई तरीका है? चोरी सरेंडर मोदी क्यों बुलाया था? हाँ, तो फिर आरोप भारत आप की ही सेना लगा रहे हैं, पिट गई है आरोप क्यों मोदी बोला लगा रहे हैं। था? चौकीदार मैं चोर है सिर्फ ये क्यों बोला सुनिश्चित कर था? सकती हूँ कि आगे से लेकिन ऐसे राहुल शब्द गांधी का को इस्तेमाल गद्दार ना नहीं कह हो। सकते। आगे से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। राहुल गांधी को गद्दार नहीं कह सकते।
इनको चलिए, अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनको आगे अपने की शब्द बहस वापस को लेने चलने पड़ेंगे। दीजिए, आगे की बहस राहुल को गांधी को देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कहेंगे तो वो गद्दारी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो डोजियर भेजा था कश्मीर पर, उस पर राहुल गांधी का वक्तव्य था। उस पर लिखा था राहुल गांधी कह रहे हैं कि गला घोटा जा रहा है वहां के नागरिकों का, और ये पाकिस्तान ने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे देश का सांसद पाकिस्तान के डोजियर में उसका वक्तव्य आ रहा है, कुछ तो गद्दारी कर रहा होगा ना देश से, कुछ तो देश विरोधी कार्य कर रहा है। और अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो गलत सलत बोलते हैं, विदेशी धरती पे जाके कहते हैं मिट्टी का तेल लेकर लोग घूम रहे हैं आग लगाने के लिए? क्या ये सत्य है? हमारे देश में जहां अहिंसा को अपना रास्ता बताया जाता है, जहां लोग उसको क्रियान्वित करते हैं, वहां कहना कि मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र मर चुका है। मैंने आपको बताया, आप चेक कर लीजिए, उन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या ये बात नहीं कही? और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट से राहत हो या स्पीकर ने वापस सदस्यता का निर्णय दिया है, ये दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। और ये किसी और के नहीं, राहुल गांधी के ही गाल पे एक तमाचा है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। मैं एक बात और उठा दूं और उसके बाद अंत करूंगा। देखिए, चीन पे कम से कम राहुल गांधी और गांधी परिवार ना बोले। जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री, 1962 का युद्ध जब हरवाया उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके, ये उनके शब्द हैं, सार्वजनिक ऐलान किया था। और मैं पढ़ रहा हूं कोट, सीला पहाड़ है बांदीला के ऊपर, हमारे हाथ से निकल गया। जवाहरलाल नेहरू। ऐसा है, जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया, जिस संगठन का कोई व्यक्ति आज तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में गिरफ्तारी तक नहीं दिया, खून बहाना, उंगली कटाना तो बात की बात है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे संगठन के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते, उनको गद्दार कहते हैं। जिस संगठन ने पूरी जिंदगी अपना तबाह बर्बाद कर दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू 22 साल जेल में रहे देश को आजादी दिलाने के लिए। मोतीलाल नेहरू लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े, उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती हैं, उसके बाद देश संभालती हैं, वो शहीद हो जाती हैं। राजीव गांधी शहीद होते हैं, उनके बच्चे को, उनके घर के आदमी को ये गद्दार कहते हैं। उससे राहुल गांधी गद्दार नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मुस्लिम लीग से हाथ मिला के, मुस्लिम लीग से हाथ मिलाकर के सरकार बनाते हैं, तब जबकि कांग्रेस ने कहा कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग सरकार नहीं बनानी चाहिए, तब जब देश के प्रधानमंत्री बने, जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं, मैंने सुनिश्चित किया कि आप पूरा बोल पाए, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज। क्या हुआ अंजना जी? मैंने ये सुनिश्चित किया ना, आपको पूरा बोलने दिया, अब उनको भी गौरव, आपके सम्मान में मैं चुप हो जाता हूं जी। धन्यवाद। गौरव भाटिया जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तथाकथित तौर पर जो प्रवक्तागिरी कम करते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, अफवाहें ज्यादा उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको गद्दार कहते हैं आप। तो चाइना के साथ ट्रांजैक्शन और ट्रेड के चक्कर में आप दबाव में आके चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे, और हमारे नेता राहुल गांधी को गद्दार कह देते हैं। संजय जी, लेकिन मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं? संजय जी, तो जो मोदी सरकार का विरोधी होगा गद्दार नहीं हो सकता। ठीक है, आप बरसिए, आप अपने नेता को डिफेंड भी कीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो चीन की तारीफ की, उस पर मैंने 3 बार आपसे प्रश्न किया, आपने एक बार मुझे जवाब नहीं दिया। चीन की तारीफ, देखिए ऐसा है अंजना जी, ऐसा है, ये कोई कौन बनेगा करोड़पति, सुनिए, हम कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, फिर कंप्यूटर से पूछा जाए सही जवाब है, गलत जवाब है, ये सब छोड़ो जी, हम अपनी बात करने आए हैं। सुन लीजिए, आप भी बीजेपी का जो पूरा एक नैरेटिव होता है ना, उसके हिसाब से जो सवाल निकाल के हमारे ऊपर दागती हैं, वो आदत छोड़ दीजिए अब। क्यों पीएम केयर फाउंडेशन पे गौरव जी से सवाल पूछा, तब आपको बड़ा अच्छा लगा होगा? वो किसने दिया था? वो भी बीजेपी ने दिया? नहीं तो मैंने तो उत्तर दिया। बिल्कुल। क्या बिल्कुल? हाँ, वो तो क्या बिल्कुल? आज तक उत्तर मिला है क्या? आपने इतने दिनों से सवाल पूछा, आज तक उत्तर मिला क्या? हाँ, तो फिर जब सवाल पूछा, मैं एक ही बात कह सकता हूं, तमाम सवालों का जो सार निकाल संजय निरुपम जी, अपनी नाकामियों का तमाम सवालों को एक साथ जोड़ के अंजना जी, और जब आप आज तक पर आते हैं तो इस तरह के आरोप लगाना बंद कीजिए। नहीं छोड़ सकते। आपसे भी प्रश्न करूंगी और उनसे भी प्रश्न कर रही हूँ, ऐसा नहीं है आज तक। इसलिए मिस्टर निरुपम,
ये जो आपने नया शुरू अंजना किया जी है ना, ऐसा नहीं, है, नहीं, आप बिल्कुल आप प्रश्न लगातार करिए। चीखिए। अच्छा सुनो अंजना जी, नहीं नहीं, आप भी सुनिए। अंजना जी सुनिए, आप भी सुनिए आज- मिस्टर निरुपम, आज तक मैं आपकी बात आप भी नहीं सुनिए बोल रहा, इस मिस्टर झगड़े में निरुपम, हमारा समय नष्ट हो जाएगा। कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपके हेडक्वार्टर से लेकर नैरेटिव लें और वहां से प्रश्न पूछें तो वो भी नहीं होगा। आपसे प्रश्न पूछेंगे, एक दिन गौरव भाटिया मुझ पर गुस्साएंगे, एक दिन आप गुस्साइएगा। हेडक्वार्टर से भी नैरेटिव मत लीजिए। इसलिए संजय जी, आप कोई नहीं ले रहा है नैरेटिव। मैं क्यों गुस्साऊंगा? कोई नहीं ले रहा है। से भी नैरेटिव मत लीजिए, ये मिस्टर गुजारिश है। निरुपम, आपके आपका हाँ में चैनल हाँ आप नहीं जो करना मिलाएंगे। चाहे करें, लेकिन हम विरोध इसलिए करने आपको का अगर हक गुस्साना रखते है हैं। तो गुस्साते रहिए आप। नहीं आप मत मिलाइए, लेकिन आपके पास आप मत कोई मिलाइए। वजह नहीं है ये समझाने की। नहीं, आप मत मिलाइए हमें दरअसल यहाँ, क्या हुआ ना, नहीं, आप मैं दरअसल उत्तर दे आपकी दूं जरा, कमजोर नब्ज पे प्लीज। मैंने उंगली रख दी। अच्छा, आपकी कमजोर नब्ज है राहुल गांधी की प्रशंसा आज हमारी चीन के कोई लिए, कमजोर नब्ज जो नहीं है, ऑन आप रिकॉर्ड में है, आप लोग। जिसको आपको कहीं से छिपाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ऐसा इसीलिए आप है। इतना बौखला रहे हैं आज, वरना रोज नहीं बौखलाते हैं। ऐसा है, ऐसा है। प्रियंका जी, जल्दी से ऐसा कमेंट है, आपकी अंजना जी, तरफ हम- से इस हमने तो पूरे आपका मामले मैं सवाल पर। उत्तर देना चाहता हूं। जांच से नहीं रुक जाइएगा ऐसा है, प्रियंका जी, कमजोर नब्ज नहीं इस है। पूरे मामले पर बिल्कुल है, तभी आपने जवाब देने से इनकार किया और भागते हुए दूसरे पर आरोप लगाने लगे। मणिपुर मुद्दा, दिल्ली सेवा बिल समेत कई मुद्दों के चलते संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू होनी है, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगी। अब इन 3 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दिन जवाब दे सकते हैं। आज राहुल गांधी लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा में जनता प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार को इसका विश्वास प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे तो अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसी के आधार पर लोकसभा के रूल 198 से 198(5) के तहत कहा गया है कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास का नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंप सकता है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर नाराज है और वह सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। लोकसभा में सरकार को घेरने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार कर लिया है और मंगलवार को बहस शुरू होनी थी।